औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल अगली डकलिंग में आप सबका खैर मकदम है। मैं अपना फन दिखाता हूँ, तू अपना फन दिखा। मैं अपना फन दिखाता हूँ, तू अपना फन दिखा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। नाचीज़ को रुबीना हमीद शिकलगार कहते हैं। मैं पिछले 15 साल से अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सतारा में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम आपकी किताब की गज़ल नंबर 4 पढ़ते हैं, जिसके शायर नासिर काज़मी हैं। उर्दू के चंद अहम शायरों के नाम अगर पूछे जाएं तो आपका जवाब क्या होगा? यही ना, मीर, गालिब, इकबाल, फैज़ वगैरह। इनमें से हर शायर का अपना अंदाज है। नए शायरों में जिन लोगों ने मीर का अंदाज और लबो लहजा अपनाया, उनमें नासिर काज़मी एक अहम शायर हैं। गज़ल के तारुफ में बताया गया है कि इसमें काफिये के बाद अक्सर बार बार आने वाले लफ्ज़ भी होते हैं, जिन्हें रदीफ कहते हैं। गज़ल में काफिये होना ज़रूरी है, लेकिन हर गज़ल में रदीफ होना ज़रूरी नहीं। ज़ैल में ऐसी ही गज़ल पेश है। आइए नासिर काज़मी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं जान पहचान के ज़रिए। नासिर काज़मी सन 1925 में अम्बाला में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद नासिर रज़ा था। उन्होंने BA तक तालीम पाई। मुख्तलिफ औकात में रसाला और आक़िनो ख़याल और आयु की मजलिसे इदारत में शरीक रहे। रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट की हैसियत से मुलाजिमत की। सन 1973 में लाहौर में इंतकाल हुआ। बरगने, दीवान, निशात ख्वाब और पहली बारिश की गज़लें उनके शेरी मजमूए हैं। खुश्क चश्मे के किनारे उनके नसरी मज़ामीन का मजमुआ है। उनका लहजा नर्म, धीमा और पुरसोज है। हिंदी के कोमल अल्फाज को तासीर के साथ इस्तेमाल करते हैं। गज़ल के अपने मखसूस रंग की बिना पर उनका शुमार अहम तरीन जदीद गज़लगो शायरों में होता है। आइए नासिर काज़मी की गज़ल पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को गज़ल की तारीफ एक बार याद दिला दूँ। गज़ल 6 या 7 अशार पर मुश्तमिल नज़म को कहते हैं, जिसका कोई उन्वान नहीं होता, जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, और अगर ऐसा ही हम काफिया शेर दूसरा भी हो गज़ल का तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल में शायर जहाँ पर जिस शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं, और आम तौर पर ये गज़ल का आखिरी शेर होता है। लेकिन आपके सामने इस वक्त जो गज़ल है उसमें ऐसी कोई जैसे आपको बताया गया है कि रदीफ होना ज़रूरी नहीं होता गज़ल में, तो ऐसी गज़ल आपके सामने है। इससे पहले कि हम आपकी सिलेबस की गज़ल की तरफ बढ़े, मैं आपको नासिर काज़मी की एक गज़ल सुनाती हूँ, जिससे आपको नासिर काज़मी की लिखावट का, उनकी तहरीर, वो किस तरह लिखते हैं इसका अंदाज़ा हो जाएगा, उनके मिजाज का अंदाज़ा हो जाएगा। क्या ज़माना था कि हम रोज़ मिला करते थे। क्या ज़माना था कि हम रोज़ मिला करते थे, रात भर चांद के हमरा फिरा करते थे। जब तन्हाइयाँ सर फोड़ के सो जाती हैं, जहाँ तन्हाइयाँ सर फोड़ के सो जाती हैं, जहाँ तन्हाइयाँ सर फोड़ के सो जाती हैं, इन मकानों में अजब लोग रहा करते थे। कर दिया आज ज़माने ने उन्हें भी मजबूर, कर दिया आज ज़माने ने उन्हें भी मजबूर। कभी ये लोग मेरे दुख की दवा करते थे। देखकर जो हमें चुपचाप गुजर जाता है, देखकर जो हमें चुपचाप गुजर जाता है, कभी उस शख्स को हम प्यार किया करते थे। इत्तेफाकाते ज़माना भी अजब है नासिर, इत्तेफाकाते ज़माना भी अजब है नासिर।
आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। चलिए, ये थी नासिर काज़मी की एक गज़ल। अब जो आपके सिलेबस की गज़ल है उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फ़लसफ़े से भरी हुई गज़ल है ये, जदीद गज़ल की मिसाल है। सुनाता है कोई भूली कहानी, सुनाता है कोई भूली कहानी, महकते मीठे दरियाओं का पानी। यहाँ जंगल थे आबादी से पहले, सुना है मैंने लोगों की ज़ुबानी। यहाँ एक शहर था शहरे निगारा, न छोड़ी वक्त ने इसकी निशानी। ख्यालों ही में अक्सर बैठे बैठे बसा लेता हूँ एक दुनिया सुहानी। अंधेरी शाम के पर्दे में छुपकर, अंधेरी शाम के पर्दे में छुपकर किसे रोती है चश्मों की रवानी। पहाड़ों से चली फिर कोई आंधी, पहाड़ों से चली फिर कोई आंधी, उड़े जाते हैं और आके खजानी। नई दुनिया के हंगामों में नासिर दबी जाती हैं आवाज़ें पुरानी। बहुत अच्छी गज़ल है। चलिए शेर दर शेर इसकी तशरीह करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सुनाता है कोई भूली कहानी, महकते मीठे दरियाओं का पानी। ये जो दरिया बह रहा है, दरिया से मुराद शायर हमेशा वक्त को लेते हैं कि वक्त जो है वो गुज़रता है और गुज़रते वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे शायर कहते हैं कि जो महकता हुआ दरिया, मीठे पानी का दरिया जो बह रहा है, ये अपने साथ ढेर सारी कहानियाँ लेकर आया है। और ये बहता हुआ दरिया का पानी, मीठा पानी, ये हमें कोई भूली हुई कहानी जो कभी किसी ने सुनी नहीं, सुनाई नहीं किसी को, वो कहानी हमें सुना रहा है। वो कहानी ज़िंदगी की है कि ज़िंदगी जद्दोजहद का नाम है, ज़िंदगी हरकत का नाम है, ज़िंदगी आगे बढ़ जाने का नाम है। चलिए, यहाँ जंगल थे आबादी से पहले, सुना है मैंने लोगों की ज़ुबानी। यानी यहाँ पर शायद ये कहना चाहते हैं कि ज़माना गुजरने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलती हैं। तब्दीली इस दुनिया का एक निज़ाम है और वक्त के साथ कोई भी चीज़ पहले जैसी नहीं रहती। आप लोगों ने भी जहाँ आप रहते हैं अपने बुज़ुर्गों से, अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपने दादा से सुना होगा कि यहाँ पे पहले बस्ती नहीं थी, यहाँ पे जंगल था, फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हो गई हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे शायद कह रहे हैं कि मैंने लोगों की ज़ुबानी सुना है कि जहाँ पे आबादी है अभी, वहाँ पर पहले कभी जंगल हुआ करते थे। यानी ये जगह उतनी आबाद अभी नज़र आ रही है, जितनी आबाद अभी नज़र आ रही है, पहले इतनी आबाद नहीं थी। तो जंगल काट काट कर लोगों ने आबादी बना ली है, अपने घर बसा लिए हैं। ये हम सुनते हैं, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ये हम लोगों की ज़ुबानी सुनते हैं। यहाँ एक शहर था शहरे निगारा, यानी ये खूबसूरत शहर था, हसीनों का शहर था, खूबसूरत नज़ारों का शहर था। यहाँ पर न छोड़ी वक्त ने इसकी निशानी। अगर इस शेर को समझने के लिए आप अगर मोहनजोदारो और हड़प्पा की तहज़ीब को याद करेंगे तो आपको ये शेर अच्छे से समझ आ जाएगा कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं। बहुत नागवार नकूश वक्त जो है वो छोड़ जाता है ज़मीनों पर। और मोहनजोदारो और हड़प्पा की जो तहज़ीब है वो इसी बात की निशानी है कि कभी एक बहुत मुनज़्ज़म, बहुत वेल प्लान एक घर हुआ करता था, एक शहर हुआ करता था वहाँ पर। लेकिन जैसे नदी में सैलाब आया, पानी बढ़ा और वो पूरा के पूरा शहर जो है वो पानी के नीचे गर्क हो गया। जब एक ज़माना गुजरने के बाद अब जब हमको पता चला है, उसके नकूश मिले हैं, तो हम इस बात से वाबस्ता हुए, हमने उस बात को जाना और हक्का बक्का रह गए हम कि कैसे एक पूरा के पूरा शहर जो है वो दरिया के नीचे दफन हो गया। इसी बात को शायर यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी यहाँ पर एक खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन वक्त ने इसकी कोई निशानी बाकी नहीं रखी। ख्यालों ही में अक्सर बैठे बैठे बसा लेता हूँ एक दुनिया सुहानी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा दिल जो है
बहुत अफसरदा होता है, हम तन्हाई महसूस करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पर जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो उसी गम को, उसी उदासी को शायर ने इस तरह अपने शेर में उतारने की कोशिश की है कि अक्सर मैं बैठे बैठे ख्यालों में एक अच्छी सुहानी सी दुनिया बसा लेता हूँ। वो दुनिया जो ख्याली है, जो मिसाली है मेरे लिए कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, तो ऐसी ख्याली वो दुनिया जो मैं चाहता हूँ वो मैं बसा लेता हूँ अपने ख्वाबों में और उसके मज़े लेता हूँ। ख्यालों ही में अक्सर बैठे बैठे ख्यालों में, तसव्वुर में, इमेजिनेशन में मैं वो दुनिया बसा लेता हूँ, वो सुहानी, वो दिल लुभानी दुनिया में बसा लेता हूँ जिसके मैं अक्सर ख्वाब देखा करता हूँ। तो ख्यालों में मैं वो दुनिया बसा लेता हूँ और उसको जी लेता हूँ। अंधेरी शाम के पर्दों में छुपकर किसे रोती है चश्मों की रवानी। देखिए, जब नासिर काज़मी का ही एक शेर है कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा दिल उदास होता है ना, तो हमें हर चीज़ जो है वो मायूसी से भरी हुई नजर आती है। यानी अगर बारिश को देखें, अगर हमारा दिल खुश है तो हम कहेंगे कि बारिश की बूंदें कैसे नाच नाच कर अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। और अगर हम गमज़दा हैं तो हम कहेंगे कि मैं गमगीन हूँ, मेरे साथ में ये बारिश का पानी भी रो रहा है। तो वैसा ही ये शेर था जो अभी मैंने आपको बताया कि मेरा दिल तो उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। तो नासिर काज़मी को लग रहा है कि मैं उदास हूँ, लेकिन ये शहर का सन्नाटा, इसको क्या हो गया है, इस शहर को क्यों क्या हो गया है कि ये शहर भी मेरे साथ उदास है, इस शहर में भी सन्नाटा छाया हुआ है। तो उसी ख्याल को यहाँ पर शायर ने इस तरह बयान किया है कि अंधेरी शाम के पर्दे में छुपकर, यानी अंधेरे को, शाम को, रात को हमेशा शायर जो है वो उदासी से हमकिनार करते हैं, उदासी से तशबीह देते हैं, उदासी के जैसा बताते हैं। तो यहाँ पर भी शायर ये कह रहे हैं कि अंधेरी शाम के पर्दे में छुपकर, देखिए तसव्वुर कितना अच्छा है, पर्दे में छुपकर हम रोते हैं ना, हम दुनिया से छुपकर पर्दे में अपने आप को छुपा कर रोते हैं। तो शायर क्या कह रहे हैं, अंधेरी शाम के गम के पर्दे में छुपकर किसे रोती है चश्मों की रवानी। ये जो चश्मा बह रहा है शाम होते होते, अंधेरी शाम में ये जो चश्मा धीरे धीरे बह रहा है, तो ये किस बात का मातम मना रहा है, किस बात का सोग मना रहा है ये झरना बहते बहते। चलिए अगला शेर देखते हैं। पहाड़ों से चली फिर कोई आंधी, उड़े जाते हैं और आके खजाने। आंधी का मतलब होता है जो तेज चलने वाली हवा होती है, उसको आंधी कहते हैं। और औरा के खजाने का मतलब होता है खिजा रसीदा पत्ते, जो खिजा की वजह से पीले पड़कर जो झड़ जाते हैं पत्ते। तो एक तेज चलने वाली, पहाड़ों से आने वाली तेज आंधी, तेज हवा, तेज चलने वाली हवा, वो इन पत्तों को उड़ाकर ले जा रही है। यानी हम इससे ये भी कह सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं इस शेर का मतलब कि वक्त की जो आंधी होती है वो जब चलती है तो हमारा आज और हमारे आज से जुड़ी हुई सारी चीजें खिजा के पत्तों की तरह टूटकर माजी की तरफ चली जाती हैं और याद में शामिल हो जाती हैं। हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि पहाड़ों से चलने वाली तेज हवा खिजा के पत्तों की तरह हमारी यादों को उड़ाकर ले जा रही है। चलिए, नई दुनिया के हंगामों में नासिर दबी जाती हैं आवाज़ें पुरानी। ये तो दुनिया के साथ लगा हुआ है कि नए लोग आते हैं और पुराने लोगों को हम भूल जाते हैं। नए नए शायर आते जाते हैं और हम पुराने शायरों को और उनकी तख्लीक को भूल जाते हैं। तो शायर ने ख़ुद को ये तसल्ली दी है मेरे ख़्याल से कि ए नासिर, अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है उन्होंने। ये मक्ता है इस शेर का कि ए नासिर, नई दुनिया के जो हंगामे हैं, दुनिया बदलती है, तेज़ी से बदल रही है और उस बदलती हुई दुनिया को शायद नई दुनिया कह रहे हैं। नई नई चीज़ें जो आती हैं दुनिया में, उसको शायद नई दुनिया के हंगामे कह रहे हैं कि नई दुनिया के हंगामों में दब जाती हैं, जो पुरानी आवाज़ें होती हैं वो भुला दी जाती हैं, वो फरामोश कर दी जाती हैं, उन्हें कोई याद नहीं रखता। एक साहिर लुधियानवी की मुझे एक लाइन याद आई है, मैं पल दो पल का शायर हूँ।
पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। यानी जो हम हैं, यानी आज हम जी रहे हैं, हम भी कल को पुराने हो जाएंगे, हमें कोई याद नहीं रखेगा, सिर्फ हमारे काम भी बुला दिए जाएंगे, हमारी आवाज़ भी पुरानी हो जाएगी, हमारा काम भी पुराना हो जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गज़ल की तशरीह समझ आई होगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी तशरीह करने में। जैसे मैंने आप लोगों को तशरीह की है, आप लोगों को भी उसी तरह तशरीह करनी है। बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि हम तशरीह कैसे करें। ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आप उर्दू के भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल करें शेर की अशार की तशरीह करने के लिए। आपको जो अल्फाज हल्के फुल्के सादा सलीस अल्फाज का इस्तेमाल करके आप गज़ल के अशार की तशरीह अपने तौर पर कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार बताती हूँ, गज़ल का हर शेर अपने तौर पर मुकम्मल होता है, वो एक शेर दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता। तो आप लोग उस शेर का जैसा चाहे वैसे मतलब निकाल सकते हैं, बस आपको तिल का ताड़ नहीं बनाना है, आपको जो है घोड़े को खच्चर नहीं बताना है या खच्चर को घोड़ा नहीं बताना है, इस बात का ख्याल रखिए। तो बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई करके, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर और वक्त का हमेशा आपको ख्याल रखना चाहिए कि जब आप इम्तिहान में किसी शेर की तशरीह कर रहे हैं तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि एक शेर की तशरीह जो है वो 5 या 6 सत्रों में होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए। अब तक आप लोगों ने मेरे वीडियोस को खूब सराहा है, मेरी कोशिशों को पसंद किया है। मैं इंशाल्लाह आगे भी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश करूँगी। मज़ीद वीडियोस लेकर मैं आती रहूँगी। आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में अपना ध्यान दीजिए, सेहत का ख्याल रखिए अपने, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अपनी इनायतें, अपनी मोहब्बतें इसी तरह मुझ पर और मेरे चैनल पर बनाए रखिए। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, खूब अच्छी नींद लीजिए, खूब अच्छी ग़िज़ा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।